जो लोग मणिपुर मणिपुर चिल्लाते रहे, सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चलने दिया, वो अरविंद केजरीवाल वाले दिल्ली वाले बिल पर चुपचाप पूरे दिन चर्चा के लिए तैयार हो गए थे। तब मणिपुर साइड लग गया था। और आज इतनी मणिपुर की चिंता थी तो उनके पास क्या 2 घंटे का समय नहीं था? क्योंकि मैं आपको टाइमिंग के साथ साबित करता हूं कि विपक्ष मणिपुर को लेकर कितना गैर सीरियस है। आप देखिए, इनका एजेंडा मणिपुर था ही नहीं, इनका एजेंडा सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरना था और उनको सदन में ले आए ये साबित करना था। लेकिन ये करके इन्होंने गलती की। अभी दिखाऊंगा क्या क्या गलती की। आप टाइमिंग देखिए, पीएम मोदी का जो भाषण है, उस भाषण की अगर आप टाइमिंग देखेंगे और विपक्ष ने क्या किया वो देखेंगे तो आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ये शुरू कब हुआ भाषण? ये भाषण शुरू हुआ शाम 5:05 यानी शाम 5:05 5 PM पर। खत्म कब हुआ ये भाषण? 7:20 शाम के 7:20 PM पर खत्म हो गया। विपक्ष का वॉकआउट कितने बजे हुआ? विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया 6:39 6:39 PM पर विपक्ष बाहर चला गया कि नहीं, हम नहीं सुने। यानी पीएम का भाषण टोटल कितनी देर का था? टोटल भाषण था 2 घंटे और 15 मिनट का भाषण था। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट का। विपक्ष सुना कितनी देर? विपक्ष सुना करीब 94 मिनट यानी 1.5 घंटे। बचा हुआ भाषण कितना था? बचा था 41 मिनट। ठीक है, क्या विपक्ष के पास 41 मिनट का धैर्य नहीं था? इतना नहीं था आपके पास मणिपुर के नाम पर? आपको मणिपुर की इतनी चिंता है, इतना सीरियसनेस था कि नहीं नहीं, हम नरेंद्र मोदी से नीचे किसी की सुनेंगे नहीं। अरे गृह मंत्री का विभाग, नहीं नहीं, हम नरेंद्र मोदी से नीचे किसी को सुनेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी का 2 घंटे 15 मिनट का भाषण सुनने के लिए आपके पास 2 घंटे 15 मिनट नहीं थे मणिपुर के लिए कि सुन लेते कि अच्छा इसमें मणिपुर आता है या नहीं, और उसके बाद वॉकआउट कर जाते, आप वोटिंग में नहीं रहते। 2 घंटे 15 मिनट नहीं थे। राहुल गांधी कल जो है वो राजस्थान का अपना दौरा नहीं छोड़ सके और विपक्ष 2 घंटे 15 मिनट नहीं बैठ सका और इनको मणिपुर मणिपुर चिल्लाना है। अगर 41 मिनट और वहां बैठ जाता विपक्ष, अच्छा चलिए आप कहेंगे हमको कैसे पता 41 मिनट में खत्म होगा? नहीं खत्म होता, 3 घंटे में खत्म होता। क्या पीएम क्या रात भर बोलते रहते क्या? उतना भी धैर्य नहीं था। जो लोग संसद में 21 दिन से हंगामा कर रहे थे उनके पास 2.25 घंटे नहीं थे। 41 मिनट और पीएम को सुन लेते तो क्या चला जाता? लेकिन नहीं, यहां इशू क्या आ गया कि हमने बोला मणिपुर से शुरू कीजिए, तो ये अपना काम कैसे गिना रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई फरमाइशी गीतमाला चल रही है बॉस, कि आपने कह दिया मणिपुर से शुरू होगा, फिर आप कहेंगे कि जो है अब आप इस पे बोलिए उस पे बोलिए। जो राहुल गांधी मणिपुर पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो आज पीएम मोदी के भाषण के दौरान एक बड़े हिस्से में अपनी सीट पर नहीं थे। भाई ये सीरियसनेस है। देखिए, राहुल गांधी अपनी सीट पे नहीं थे। पीएम का भाषण 5 बजे के करीब शुरू हुआ, 5:05 पे। राहुल गांधी अपनी सीट पर 6:30 बजे पहुंचे हैं। करीब 1.5 घंटे का भाषण हो चुका था तब राहुल गांधी पहुंचे। और राहुल गांधी जब लोकसभा में अपनी सीट पर आए तब पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी सुनिए, और उसके बाद क्या हुआ वो भी बताऊंगा। राहुल गांधी आए तो उनके लोकसभा के आने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये क्या इत्तेफाक था कि राहुल गांधी आए और 10 मिनट बाद वॉकआउट हो गया? पहले तो 1.5 घंटे आई नहीं लगभग, और उसके बाद 10 मिनट में विपक्ष बाहर चला गया। जो विपक्ष पहले यह चाहता था कि पीएम मणिपुर पर बयान देने के लिए संसद आए, उस विपक्ष तय करें और पहले मणिपुर पर बोले। विपक्ष भले ही वॉकआउट कर गया हो, लेकिन मणिपुर पर पीएम मोदी ने बोला और देश को यह भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार मणिपुर में हालात को ठीक करने के लिए हर प्रयास कर रही है। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर को लेकर क्या कहा, क्योंकि विपक्ष के नेता तो अंदर थे नहीं। पाठशाला में ही सुन लें पीएम ने आज क्या कहा। प्रधानमंत्री ने संयमित तरीके से मणिपुर पर बात भी की और मणिपुर को विश्वास भी दिलाया कि देश उनके साथ है। लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष को तो मणिपुर पर सुनना ही नहीं। उन्हें तो बस पीएम को टारगेट करना था, उन्हें तो बस संसद के अंदर पीएम को अपमानित करना था, जिसके लिए वो इतने दिनों से लगे हुए। और विपक्ष ने आज यही किया। जब विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो उन्हें सुनने के लिए पीएम सदन में आए।
लेकिन अधीर रंजन चौधरी पीएम पर अभद्र तरीके से बोले, इसके आरोप लग रहे हैं, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर उन्हें टोका। सुनिए उस वक्त लोकसभा में क्या हुआ। मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहनों को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं, किसी को नाम नहीं लेना, किसी को नाम नहीं लेना। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर माननीय और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि आइदर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा। आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता आपको, क्यों आते हैं इतना? अधीर रंजन चौधरी की जिस तरह की भाषा थी, उसी को लेकर पीएम की स्पीच के बाद उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया और उनका मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया गया। प्रिविलेज कमेटी का फैसला आने तक अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया।